लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था इंडिकेटर डायग्राम या पीवी डायग्राम हमारे पास क्या होती है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि हम जो है P और V के बीच में जो ग्राफ बनाते हैं उसको हम पीवी डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम हम इसको बोलते हैं। इसको हम इंडिकेटर डायग्राम या सिंपली पीवी डायग्राम इसको बोलते हैं। तो P और V के बीच में जो हमारे पास ग्राफ बनता है उसको हम पीवी डायग्राम बोलते हैं। तो ये पीवी डायग्राम हमारे पास कहाँ से बनती है वो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास हम कोई सिस्टम कंसीडर करते हैं और सिस्टम हमारे पास यहाँ पे एक आइडियल गैस है जो कि हम किसी आइसोलेटेड कंटेनर के अंदर लेते हैं और उस कंटेनर को एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक आइसोलेटेड कंटेनर है और इस आइसोलेटेड कंटेनर के अंदर ये हमारे पास जो है गैस है। तो ये हमारे पास एक गैस का सिस्टम है। तो इस गैस का एक पर्टिकुलर प्रेशर और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम हमारे पास जो है होता है। तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि मान लो ये गैस हमारे पास जो है एक सर्टेन प्रेशर पे है। तो अगर हम इस पिस्टन को यहाँ पे रिलीज करें तो इस गैस की प्रेशर की वजह से ये जो पिस्टन है ये हमारा ऊपर की तरफ आपका जाता है। तो गैस का एक्सपेंशन हमारे पास यहाँ पे होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रेशर स्टार्ट्स टू डिक्रीज एंड वॉल्यूम स्टार्ट्स टू इंक्रीज। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हमारे पास प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है और इस पॉइंट पे हमारे पास प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रेशर हमारे पास डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो पहला केस हमने किया था उस पहले केस में हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था, इधर को वॉल्यूम लिया था और इधर को प्रेशर, लेकिन प्रेशर को हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कांस्टेंट रखा था। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर हम इस गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखें तो उस केस में हमारा जो वॉल्यूम है वो V1 से V2 इंक्रीज होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि V1 से लेकर के V2 तक जो हमारे पास P और V के बीच में ग्राफ बनेगा और इस तरह से हमारे पास बनेगा कि वॉल्यूम तो हमारे पास इंक्रीज होगा लेकिन प्रेशर हमारे पास जो है कांस्टेंट रहेगा। और इस जो हमारे पास यहाँ पे कर्व आया, इस कर्व के अंडर जो हमारा एरिया है वो हमें वर्क डन की इंफॉर्मेशन देता था। तो इस केस में जो वर्क डन हमारे पास होता है वो P इंटू इंटीग्रल ऑफ V1 टू V2 P इंटू dV हमारे पास होता है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको हम यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास dV सिर्फ बचेगा V1 टू V2। और इस dV का इंटीग्रल अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस केस में वर्क डन जो है P इंटू V2 माइनस V1 हमारे पास होता है। तो ये जो है यहाँ पे हमारे पास वर्क डन आया था अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट मानते हैं। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल बनी, अगर हम इसका एरिया निकालते हैं तो इसकी जो हाइट है वो हमारे पास P है, यहाँ से यहाँ तक 0 से P तक के P बना और इसकी जो हमारे पास ब्रेड्थ है वो हमारे पास V2 माइनस V1 यहाँ पे बनी। तो अगर इसका एरिया भी हम निकालते हैं तो वो भी हमारे पास यहाँ पे यही आता है। तो हम क्या बोलते हैं कि एरिया भी हमारे पास यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसका आएगा, मतलब P इंटू V2 माइनस V1 हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन और एरिया हमारे पास जो एक ही चीज़ है, सेम एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि अगर हम किसी गैस एक्सपेंशन के केस में प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो इस केस में जो गैस हमारे पास एक्सपैंड होती है उसका वॉल्यूम V1 से V2 होता है हमारे पास। तो उस केस में वर्क डन हमारे पास जो है एरिया अंडर दिस कर्व हमारे पास होता है।
तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब जो इससे अगला केस है वो हमारे पास ये दूसरा जो मैंने इधर लिखा हुआ है, हमारे पास दूसरा केस है, जिस केस में हमारे पास प्रेशर हमारे पास जो कांस्टेंट नहीं है लेकिन वो भी हमारे पास जो वेरिएबल है। तो दूसरा केस है हमारे पास कि व्हेन P इज वेरिएबल, मतलब कि P भी हमारे पास जो चेंज हो रहा है हमने उसको कांस्टेंट ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जब कोई गैस एक्सपेंड होती है तो एक्सपेंशन से पिस्टन ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है हमारे पास सिस्टम का वो बढ़ेगा, लेकिन जो प्रेशर है वो हमारे पास गैस का घटेगा, क्योंकि प्रेशर रिलीज यहाँ पे हो रहा है जब पिस्टन ऊपर को जा रहा है। तो इसलिए प्रेशर P1 से घट के हमारे पास जो P2 पहुंच जाएगा, तो जो हमारे पास वॉल्यूम है वो V1 से बढ़ के V2 हमारे पास जाएगा, क्योंकि इधर को वॉल्यूम हमारे पास जो इंक्रीज कर रहा है। तो प्रेशर ऐसे डिक्रीज कर रहा है नीचे की तरफ, तो P1 A से जब B की तरफ हम जाएंगे तो जो प्रेशर है वो तो डिक्रीज कर रहा है नीचे को, लेकिन वॉल्यूम A से B की तरफ हमारे पास जो इंक्रीज कर रहा है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो हमारे पास इस केस में एक्सपेंशन गैस का होगा तो प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम हमारे पास जो है यहाँ पे बढ़ेगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे मान लो हम यहाँ पे प्रेशर जो है P ले लेते हैं, तो ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेट है जहाँ पे कि हमारे पास प्रेशर P है। इनिशियल स्टेट हमारे पास ये है और फाइनल स्टेट हमारे पास यहाँ पे B है। ये हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट है। अगर हम इस इंटरमीडिएट स्टेट पे यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं और इस स्ट्रिप की जो हमारे पास वॉल्यूम है इसको हम dV ले लेते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि इस dV वॉल्यूम का जो प्रेशर है हमारे पास वो यहाँ पे P के बराबर है, मतलब कि ये हमारे पास P है और ये स्ट्रिप इतनी छोटी है हमारे पास कि यहाँ पे जो P में चेंज हो रहा है तो इट इज वेरी स्मॉल। तो P में चेंज हमारे पास वेरी स्मॉल है, तो हम इसको इस पूरी स्ट्रिप के लिए ही प्रेशर यहाँ पे P ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में जो हमारे पास इसकी रेक्टेंगल की जो लेंथ आई वो हमारे पास P आई और जो हमारे पास इसकी ब्रेड्थ आई वो हमारे पास dV आई। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो छोटा सा कर्व हमने लिया हुआ है यहाँ पे, इस कर्व के अंडर जो एरिया है दैट विल गिव अस द वर्क डन। तो डेल्टा W विल बी इक्वल टू P इंटू dV। तो एरिया अंडर दिस कर्व, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये जो छोटा सा हमने कर्व लिया जिसमें कि हमारे पास dV वॉल्यूम है, तो इसका जो हमारे इस केस में जो वर्क डन होगा हमारे पास P इंटू dV होगा। तो अगर हमने टोटल वर्क डन इस केस में निकालना है तो हम उसको क्या लिखेंगे, V1 टू V2 और P इंटू dV। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो हमारे पास हम कहाँ से, मतलब कि हमारे पास इस केस में एक्सपेंशन हो रहा है तो गैस जो है पिस्टन के ऊपर काम कर रही है, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब वर्क इज डन बाय द गैस। तो वर्क इज डन बाय द गैस इन एक्सपेंडिंग फ्रॉम द वॉल्यूम V1 टू V2 एंड P इंटू dV। लेकिन अगर हमने यहाँ पे अगर हम पूरा ही कर्व ले लेते हैं शुरू से लेकर के एंड तक, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बहुत सारी स्ट्रिप्स में इस पूरे एरिया अंडर द कर्व को डिवाइड कर देंगे। और अगर एक स्ट्रिप का हमारे पास एरिया हमारे पास यहाँ पे जो है P इंटू dV आता है, तो सभी स्ट्रिप्स का एरिया हमारे पास जो है सभी P इंटू dV को ऐड करके हमारे पास आएगा। मतलब कि हम क्या करेंगे, V1 से V2 तक सभी P इंटू dV को ऐड कर देंगे और समीशन के बजाय हम यहाँ पे इंटीग्रल का साइन यहाँ पे यूज करते हैं, तो ये हमारे पास जो वर्क डन के बराबर आता है। तो अगेन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस केस में भी जो हमारे पास वर्क डन होता है वो हमारे पास एरिया अंडर दिस कर्व हमारे पास होता है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू एरिया अंडर दिस कर्व विच इज इन बिटवीन इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। तो इसलिए हम सिंपली क्या बोलेंगे कि इस कर्व ए और बी के नीचे जो वॉल्यूम एक्सिस तक का एरिया है वो हमें, अगर हम इस एरिया को फाइंड कर देते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि इतना जो काम है वो सिस्टम पिस्टन के ऊपर करता है। वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी इक्वल टू V1 टू V2 P इंटू dV। और हम इसको वर्क डन को एरिया अंडर दी कर्व भी लिख सकते हैं, एरिया अंडर
द कर्व ए बी, इसको हम सी डी यहाँ पे मान सकते हैं। तो मतलब अगर ये ग्राफ हमें पता है तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो गैस सिस्टम है ये पिस्टन के ऊपर कितना काम कर रहा है। तो हम इस कर्व के नीचे का एरिया निकालेंगे, जितना वो एरिया हमारे पास आएगा तो एरिया अंडर द कर्व ABCD विल गिव अस द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये हमारे पास यहाँ पे दूसरा केस था। फिर हमारे पास इसका तीसरा केस है कि व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे। वर्क डन व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो तीसरा केस है व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो हमें पता है कि जो वर्क डन हमारे पास होता है वो हमारे पास V1 टू V2 P इंटू dV हम यहाँ पे लेते हैं कि अगर सिस्टम हमारे पास V1 से एक्सपेंड हो रहा है V2 वॉल्यूम तक और प्रेशर हमारे पास चेंज हो रहा है तो उस केस में वर्क डन हमारे पास इतना होता है। लेकिन यहाँ पे हम कंडीशन ले रहे हैं कि अगर वॉल्यूम हम कांस्टेंट रखते हैं तो अगर V कांस्टेंट है तो हम क्या बोलेंगे कि इफ V इज कांस्टेंट तो इट इम्प्लाइज dV विल बी जीरो। अगर हमारे पास कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसका जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास जीरो होता है। तो अगर dV जीरो है तो इस केस में हमारे पास जो वर्क डन आएगा दैट विल बी जीरो, क्योंकि ये जीरो आ गया तो वर्क डन विल बी जीरो। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो हमारे पास कोई भी वर्क डन यहाँ पे नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने इस पिस्टन को अगर फिक्स कर दिया तो ये पिस्टन मूव नहीं होगा। तो गैस मे बी एक्सपैंड, वॉल्यूम मे बी वॉल्यूम इज जीरो एंड सिस्टम जो पिस्टन है इसका सिस्टम का वो हम फिक्स कर देंगे तो पिस्टन मूव नहीं होगा। तो इफ देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पिस्टन इन दैट केस वी विल से दैट वर्क डन विल बी जीरो। तो इसलिए हमारे पास अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं तो dV जीरो हो जाएगा। तो उस केस में वर्क डन हमारे पास जो है जीरो यहाँ पे होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है वर्क डन ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो इसका फोर्थ केस भी हम ले सकते हैं, वर्क डन ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस। वर्क डन ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया हुआ कि हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो हमारे पास किसी एक स्टेट से शुरू होके और डिफरेंट स्टेट से होता हुआ दोबारा से इनिशियल स्टेट पे हमारे पास जो है पहुंच जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे बोलते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस हमारे पास किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे हमारे पास ए स्टेट है, हम ए स्टेट से बी स्टेट पे जाते हैं, बी से हम सी स्टेट पे जाते हैं, सी से हम डी स्टेट पे जाते हैं और डी से हम फिर दोबारा से ए स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो इसको हम जो साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस होगा कि हमारे पास जो ए स्टेट होती है उसका जो प्रेशर और वॉल्यूम होता है उसको हम P1 V1 लिखते हैं और हमारे पास जो बी स्टेट होगी उसका प्रेशर हम P2 V2 लिखते हैं और जो सी स्टेट है हमारे पास उसका जो हम P3 V3 प्रेशर और वॉल्यूम लिखते हैं और चौथा हमारे पास P4 V4 हम चौथी स्टेट का जिसको डी स्टेट हम बोल सकते हैं और डी से अगेन हमारे पास जो ए स्टेट आ जाती है। मतलब कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है उनकी वैल्यू अगेन P1 और V1 हमारे पास आ जाएगी। मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिए हुए हैं अगेन हम वही वेरिएबल यहाँ पे अचीव कर लेते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है जिसमें कि हम इनिशियल स्टेट मतलब कि सेम प्रेशर वॉल्यूम या टेम्परेचर जो वेरिएबल होते हैं उन सेम वेरिएबल की कंडीशन पे हम जो है पहुंच जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे बोलते हैं। तो हम इस आर्टिकल में वर्क डन ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बोलता है कि मान लो
हम एक साइक्लिक प्रोसेस लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक गैस का एक्सपेंशन हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। तो हम इनिशियली ए स्टेट पे हैं और ए स्टेट में हमारे पास P1 V1 प्रेशर और वॉल्यूम हमारे पास हैं। तो जैसे गैस हमारे पास पहले अगर कंप्रेस होती है तो उसका प्रेशर ज़्यादा होता है और वॉल्यूम कम होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रेशर P की वैल्यू ज़्यादा है और वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे कम है। ये हमारे पास वॉल्यूम एक्सीज होती है, ये प्रेशर एक्सीज होती है। तो अगर कोई सिस्टम ए से बी स्टेट की तरफ हमारे पास जो इस तरह से जाता है, तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो प्रेशर है दैट इज डिक्रीजिंग एंड वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो मान लो बी स्टेट पे हमारे पास जो प्रेशर है वो P2 बन जाता है और हमारे पास B2 यहाँ पे वॉल्यूम बन जाता है। और ये जो पाथ हम यहाँ पे ले रहे हैं इसको हम AC पाथ यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये हमारे पास होगी एक साइड कि हम A से C से होते हुए B स्टेट तक पहुंचे। मतलब कि हमारे पास इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम P1 V1 था और जो B स्टेट में हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम था हमारे पास P2 V2 था। फिर बोलता है कि मान लो अब हम B स्टेट से दोबारा से A स्टेट पे आ जाते हैं अलोंग द पाथ C B D A। तो ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास अगेन हम इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाते हैं। मतलब अगेन हमारे पास जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो हमारे पास सेम हो जाता है P1 V1। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज को देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे हैं। जो जब हम A से B की तरफ गए तो क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ। मतलब इसका क्या हुआ कि इस केस में हमारे पास जो है एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन हमारे पास हुआ जब हमारे पास A C B पाथ हमने यहाँ पे चूज किया। A से B की तरफ हमारे पास गैस का वॉल्यूम बढ़ा, सॉरी सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा और गैस का प्रेशर घटा। तो इस केस में ये पिस्टन ऊपर को जाएगा, तो एक्सपेंशन के केस में पिस्टन ऊपर उठेगा तो प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम इंक्रीज हमारे पास होगा। लेकिन जब हम B से D से A की तरफ जाएंगे तो B से A की तरफ जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम कम होगा लेकिन प्रेशर बढ़ेगा। मतलब तो वो कैसे हो सकता है हमारे पास कि अगर हम इस पिस्टन को नीचे की तरफ यहाँ पे ले जाएं तो इसको हम यहाँ पे कंप्रेशन बोलेंगे। तो कंप्रेशन जब होगा आपका तो हमारे पास कंप्रेशन के केस में सिस्टम का वॉल्यूम घटेगा लेकिन प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम कंप्रेशन करेंगे तो वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड प्रेशर विल इंक्रीज। तो ये दो प्रोसेस है हमारे पास साइमल्टेनियसली, तभी हम इनिशियल स्टेट पे अगेन पहुंचे। तो पहले तो हमने पिस्टन को ऊपर जाने दिया, फिर हमने पिस्टन को नीचे यहाँ पे कर दिया। तो मतलब पहले हमारे पास जो ओरिजिनल स्टेट थी वो थी ए, उस स्टेट में प्रेशर P1 V1 था और जो इंटरमीडिएट स्टेट हमारे पास बनी वो बनी B P2 V2। फिर हम अगेन B से A को गए तो अगेन हमारे पास वही प्रेशर P1 और V1 हमारे पास यहाँ पे आया। तो इस केस में हम जो है फिर वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन निकालेंगे। तो पहले हमारे पास जो W यहाँ पे वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, तो जब हमारे पास एक्सपेंशन हुआ तो एक्सपेंशन हमारे पास हुआ ACB पाथ में। मतलब जब हमने ACB पाथ की तरफ मूव किया तो हमारे पास गैस का एक्सपेंशन हमारे पास हुआ। तो इस केस में जो वर्क डन है उसको हम W1 से यहाँ पे लिखेंगे और हमें पता है कि W1 हमारे पास होगा V1 to V2 P into dV, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो गैस का V1 से V2 इंक्रीज हुआ तो इसलिए हम वर्क डन कैन बी रिटन एज V1 to V2 P into dV। और ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ये हमारे पास होता है एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे जो कर्व बना वो हमारे पास बना ACB। तो ACB के अंडर जो हमारे पास यहाँ पे एरिया आया वो हमारे पास यहाँ, तो हम इसको मान लो यहाँ पे E मान लेते हैं और इसको F मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एरिया ACBEF, तो जितना ACB के नीचे का एरिया होगा मतलब यहाँ तक के सारा एरिया होगा, तो इस एरिया ये जो एरिया है ये हमें वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन दे देगा। क्योंकि अभी हम इस पहले वाले कर्व की ही बात करें जो एक्सपेंशन वाला कर्व है ACB।
और अगर हम बात करें वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन, तो वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन, अब हमने क्या किया कि वॉल्यूम को घटाया तो प्रेशर बढ़ा, तो उस केस में हमारे पास जो W2 होगा वो W2 हमारे पास होगा V2 टू V1 एंड P इंटू DV, क्योंकि अब हमारे पास जो वॉल्यूम V2 था वो ज़्यादा था, हमने उसको कंप्रेस किया और वॉल्यूम हमारे पास हो गया V1, तो इसलिए V2 टू V1 P इंटू DV हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास कितना आएगा, एरिया अंडर दिस कर्व BDA, तो हम क्या बोलेंगे कि इट विल बी एरिया ऑफ BDAFE, BDAFE, लेकिन ये जो वर्क डन आएगा ये हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन है हमारे पास, और आपको पता है कि हम पिस्टन को कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब कि हम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वर्क डन ऑन दिस सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। और सिमिलरली जब गैस एक्सपेंड हो रही है, पिस्टन को ऊपर पुश कर रही है, तो उस केस में वर्क डन हमारे पास जो पॉजिटिव हम लेते हैं, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, तो गैस इसको ऊपर पुश कर रही है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज द पॉजिटिव, बट वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज द नेगेटिव। तो इसलिए हमने जब गैस को हम प्रेस करेंगे तो वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन, तो हम इसको यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे लेते हैं। तो अगर हमने टोटल वर्क डन निकालना है तो इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो साइक्लिक प्रोसेस हमने किया ACBDA, तो इस केस में जो टोटल वर्क डन होगा वो होगा हमारे पास जो ACB पाथ का वर्क डन है W1 प्लस जो BDA पाथ का वर्क डन है W2, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वर्क डन यहाँ पे आ जाएगा। W1 हमारे पास आया हुआ है एरिया ACBEF माइनस जो हमारे पास एरिया BDAFE, तो ये हमारे पास यहाँ पे नेट वर्क डन हमारे पास बना। तो ये हमारे पास यहाँ पे वर्क डन बना, तो ये वर्क डन को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एरिया जो ACBFE है ये ऊपर वाले का एरिया है, मतलब ये जो पूरी डायग्राम है इसका एरिया है, लेकिन जो माइनस हो रहा है वो हमारे पास BDAFE, ये जो नीचे वाली या ये वाली डायग्राम है इसको हम इस पूरे में से माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम इस पूरे में से इस नीचे वाले पार्ट को माइनस करेंगे तो सिर्फ हमारे पास ये जो साइकिल बना हुआ है यहाँ पे इसी का एरिया हमारे पास बचता है। तो हम क्या बोलेंगे कि W विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ACBDA, तो जो बड़े वाला फिगर है उसमें से हम ये नीचे वाले फिगर को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एरिया किसका बचेगा, जो हमारे पास साइकिल है। तो इसलिए हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द साइकिल। तो जो साइकिल का एरिया है वो हमें साइक्लिक प्रोसेस के केस में वर्क डन बाय द सिस्टम यहाँ पे देता है। तो ये हमारे पास इस केस में हमारे पास वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस साइकिल। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आर्टिकल है, लेकिन बोलता है कि अगर हम यहाँ पे इस प्रोसेस को यहाँ पे उल्टा कर दें, जो अभी हमने डिस्कस किया, इसको हम यहाँ पे अपोजिट सेंस में यहाँ पे देखें। अपोजिट सेंस में क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो एक्सपेंशन हो रहा था वो हो रहा था ACB के थ्रू ACB, और जो कंप्रेशन हो रहा था BDA, लेकिन हम इन एरो के साइन यहाँ पे उल्टे कर दें। इस तरह से हम क्या बोलें कि एक्सपेंशन जो है ADB की तरफ हमारे पास हो रहा है और जो कंप्रेशन है वो हमारे पास BCA की तरफ हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। तो इस केस में जो हमारे पास
टोटल वर्क डन यहाँ पे बनेगा, वो टोटल वर्क डन हमारे पास यहाँ पे बनेगा एरिया ऑफ जो हमारे पास बी डी ए और एफ ई और माइनस एरिया ऑफ जो हमारे पास बी सी ए एफ ई तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन हमारे पास ये वाला ग्राफ है, क्योंकि ए से हम बी की तरफ जा रहे हैं, तो ए से बी की तरफ गए हम, तो इसके अंडर जो एरिया होगा वो ये नीचे वाला होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया ड्यूरिंग एक्सपेंशन एरिया ऑफ बी डी ए एफ ई। और हमें पता है कि गैस जब एक्सपेंड होती है तो गैस जो है पिस्टन के ऊपर काम करती है, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज द पॉजिटिव। लेकिन अगर हम यहाँ कंप्रेशन देखें तो कंप्रेशन आपका हो रहा है बी सी ए के थ्रू, तो यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, तो इसलिए कंप्रेशन मतलब कि हम सिस्टम के ऊपर गैस के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको प्रेस कर रहे हैं, तो उस केस में हम इसको नेगेटिव लेते हैं। और ये हमारे पास कितना आएगा, अगर हम बी सी ए एफ ई को यहाँ पे देखें तो इसका एरिया हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि जो बी सी ए एफ ई वाला एरिया है वो ज्यादा है, बी सी ए एफ ई वाला एरिया ज्यादा है, लेकिन बी डी ए एफ ई हमारे पास कम है, तो इसका मतलब ज्यादा ये नीचे वाला है, मतलब कि नेगेटिव वाली टर्म हमारे पास जो ज्यादा है। तो अगर ये नेगेटिव वाली टर्म है तो इसलिए ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, तो हम क्या यहाँ पे क्या बोलते हैं कि W विल इक्वल टू माइनस एरिया ऑफ जो साइकिल है, एरिया ऑफ साइकिल हमारे पास क्या है बी सी ए डी बी। तो यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं बड़े वाले साइकिल जो माइनस है और प्लस जो छोटा वाला साइकिल है, तो माइनस वाली ज्यादा है, तो इसलिए हम माइनस साइन यहाँ पे लेंगे। तो अगेन हम वही चीज देख रहे हैं कि वर्क डन ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस हमारे पास जो होता है वो इस साइकिल के एरिया के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको नेगेटिव लेंगे क्योंकि हमने जो एक्सपेंशन लिया हुआ है वो इस पाथ से दिया हुआ है ए डी बी से, और जो हमारे पास कंप्रेशन है वो बी सी ए से हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे उल्टा है हमारे पास आएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो हम वही कहेंगे कि वर्क डन ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस इज जस्ट द एरिया ऑफ द साइकिल। तो साइकिल का जितना एरिया होता है वर्क डन उसके बराबर हमारे पास यहाँ पे होता है। और यहाँ पे हम एक अलग कन्वेंशन से भी हम इसको याद रख सकते हैं। वो कन्वेंशन हमारे पास क्या हुआ कि अगर हमारे पास जो साइकिल है अगर वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस केस में वर्क डन हमारे पास आता है नेगेटिव। लेकिन अगर ये साइकिल है और ये साइकिल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर ये साइकिल हमारे पास जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारे पास वर्क डन है वो हमारे पास प्लस पॉजिटिव आता है साइकिल का एरिया। तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द साइकिल is taken as positive if cycle is in the cyclic process in the clockwise direction, and work done is negative if work done is along the anti-clockwise direction। तो इस तरह से ये हमारे पास आर्टिकल था। फिर नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन ऑन अ सिस्टम इज नॉट ए परफेक्ट डिफरेंशियल। तो हमने ये चीज पहले भी यहाँ पे डिस्कस की थी कि हमारे पास जो W है, तो कई बार हम W को dW नहीं लिखते हैं, कई बार हम उसको जो है डेल्टा W यहाँ पे लिखते हैं। ये हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि जो वर्क डन होता है वो हमारे पास एक कंप्लीट डिफरेंशियल नहीं होता, वो एक पार्शियल डिफरेंशियल हमारे पास होता है। तो पार्शियल डिफरेंशियल को हम इस तरह से यहाँ पे लिखते हैं। तो होता है इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमारे पास जो क्वांटिटी कंप्लीट डिफरेंशियल होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हमारे पास होती है।
लेकिन जो क्वांटिटी पाथ पे डिपेंड करती है वो हमारे पास एक कंप्लीट डिफरेंशियल नहीं यहाँ पे होती। तो जैसा कि अभी हमने इस आर्टिकल में देखा कि जो वर्क डन है, अगर हम वर्क डन की बात करें पीवी कर्व से, तो हमने क्या बोला था कि अगर हम प्रोसेस लेते हैं इस तरह से, तो इस केस में जो हमारे पास वर्क डन है वो हमारे पास यहाँ पे कितना आता है, एरिया अंडर दिस कर्व। तो इस केस में जो वर्क डन है वो हमारे पास ज्यादा आएगा। लेकिन जब हम जो पाथ है वो हम लेते हैं इस तरह से कि अगर एक्सपेंशन आपका इस तरह से हो रहा है तो इस केस में जो वर्क डन है वो ज्यादा होगा। लेकिन अगर हमारे पास एक्सपेंशन जो है इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हो रहा है तो इस केस में वर्क डन हमारे पास जो कम होगा, क्योंकि इस कर्व के नीचे का एरिया कम है और इस कर्व के नीचे का एरिया हमारे पास जो है ज्यादा है। तो एरिया अंडर द कर्व हमें वर्क डन के बारे में भी बताता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर हमने ये वाला पाथ चूज किया तो इस केस में वर्क डन ज्यादा है, और अगर हमने ये वाला पाथ चूज किया तो इस केस में वर्क डन हमारे पास जो कम है। तो इसलिए वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द पाथ। तो इसलिए ये डेल्टा डब्ल्यू एक कंप्लीट डिफरेंशियल नहीं है, एक पार्शियल डिफरेंशियल है। क्यों? क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करता है वर्क डन। लेकिन ये अगर ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये एक कंप्लीट डिफरेंशियल हमारे पास है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू इज नॉट ए कंप्लीट डिफरेंशियल।